हेलो एवरीवन। आप सभी ने गाड़ियों को कंपेयर किया होगा उनके डिज़ाइन पे, उनके फीचर्स पे, उनके मॉडल पे। लेकिन आज मैं कंपेयर करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्यूल्स। किस पे वो रन करती हैं, पेट्रोल पे रन कर रही है, सीएनजी पे कर रही हैं, डीजल पे कर रही हैं या इलेक्ट्रिक पे। क्योंकि हम गाड़ी रिक्वायरमेंट कुछ और होता है और हम गाड़ी कुछ और लेते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं, फिर सेकंड हैंड में रीसेल में निकालने की कोशिश करते हैं, बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो ये डिफ़िकल्टी ना आए इसलिए मैं आप सबके लिए पहले ही एक कैलकुलेशन, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेकर के आया हूँ उनके कंपैरिजन पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सेम मॉडल, सेम व्हीकल, डिफरेंट उनके पेट्रोल पे चलती हैं या सीएनजी पे, जैसे टाइगोर लेकर के आया हूँ, पेट्रोल या सीएनजी, क्योंकि दोनों में ही अवेलेबल है। तो आपको इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। टाइगोर पेट्रोल में एक्स शोरूम 6.50 लैक्स का पड़ेगा, और जहाँ सीएनजी का थोड़ा कॉस्टली है, लगभग 1,90,000 के अराउंड फ़र्क है। सीएनजी का पड़ेगा 7.40 लैक्स का। माइलेज सीएनजी में ज़्यादा ही आएगा, 26.4 किलोमीटर्स पर केजी, और वहीं पेट्रोल में आएगा 19.2 किलोमीटर पर लीटर, जो कि कंपनी क्लेम करती है। पावर है टाइगोर पेट्रोल में 84 bhp का, और जहां आप सब जानते हैं सीएनजी का थोड़ा कम पावर रहता है, लैग करता है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं। तो उसका आता है 72 bhp मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो पेट्रोल में आता है 113 न्यूटन मीटर, वहीं सीएनजी में आएगा 95 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। ग्राउंड क्लियरेंस पेट्रोल में ज़्यादा है, 170 और वहीं सीएनजी में 165 क्योंकि जो वेट ऑफ सीएनजी टैंक का भी आ जाता है पेट्रोल के टैंक के साथ में, तो इसलिए थोड़ा वो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। यहाँ पे वेट में भी देखोगे आप 1003 केजी की पेट्रोल में है, और सीएनजी की गाड़ी है 1092 केजी की, तो लगभग 90 किलो का फ़र्क ये भी है। बूट स्पेस तो एकदम आधा हो गया, 419 लीटर है पेट्रोल में, 205 लीटर सीएनजी में, क्योंकि उसका टैंक हमारा बूट स्पेस में ही लगता है। और अब हम डीज़ल और इलेक्ट्रिक पे कंपैरिजन करेंगे। मैंने इलेक्ट्रिक में डीज़ल में नेक्सॉन को इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रिक नेक्सॉन को काफ़ी सक्सेस मिला है। इतना ऐसे टाइगोर भी आता है इलेक्ट्रिक में, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिला है। लोगों की पसंद है, तो इसीलिए मैं नेक्सॉन को लेकर के आया हूँ डीज़ल और इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में। हालांकि इन चारों का कंपैरिजन हम आखिरी में मिल जाएगा हमको। आप थोड़ा आखिरी तक बने रहेंगे तो पता चल जाएगा इनका रनिंग कॉस्ट कितना आएगा गाड़ियों का, और इनको हमें कौन सा व्हीकल लेने में हमको ओवर अ लॉन्ग पीरियड हमको बेनिफिट मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। तो नेक्सॉन डीज़ल मैंने ऑटोमेटिक वेरिएंट लिया है, ये 9.90 लैक्स का जो प्राइस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे ही आ रही है। तो इलेक्ट्रिक का है 15 लैक्स और डीजल का है 9.90 लैक्स, तो लगभग 5-6 लाख का फ़र्क है। माइलेज देखा जाए तो नेक्सॉन में 21 किलोमीटर्स पर लीटर है, और नेक्सॉन क्लेम करता है कि एक कंप्लीट फुल चार्ज अगर हम 100% बैटरी करें तो 312 किलोमीटर चलेगा। पावर डीजल में 108 bhp है, और इलेक्ट्रिक में उससे भी ज़्यादा है, 127 bhp। मैक्सिमम टॉर्क डीजल में 260 न्यूटन मीटर है, और 245 न्यूटन मीटर इलेक्ट्रिक का है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, 209 डीजल का, 205 इलेक्ट्रिक का, 4 डजंट मेक बिग डिफरेंस। और वेट है 1267 केजी डीजल में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर 1370 केजी का है। बूट स्पेस दोनों का ही सेम रहेगा, इसमें कोई बूट स्पेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह रहेगा वो सब इंजन्स की जगह पे ही रहता है। तो ये फाइनल कंपैरिजन किया मैंने एक दिन का एवरेज जो चलने का रहेगा वो 20 किलोमीटर है, क्योंकि मोस्टली सिटीज़ के अंदर लोग 10 किलोमीटर से अपने घर से ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ज़्यादा 15 होगा। अगर किसी का और भी ज़्यादा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक्सेल शीट का लिंक दे दूँगा, आप उधर से अपना किलोमीटर्स और माइलेज जो भी आपको लगता है कि कंपनी कह रही है या फिर आपने टेस्ट करके भी चेक किया है, तो आप उधर कंपेयर कर सकते हैं। तो जो पेट्रोल का 1 साल का रनिंग कॉस्ट है
वो 11,14,000 के आसपास है, 11,15,000 लगा लो आप। टोटल कॉस्ट पड़ेगा, जो मैंने टोटल कॉस्ट किया है कार का, जो प्राइस है एक्स शोरूम प्लस कॉस्ट ऑफ फ्यूल 1 साल का जो रहेगा। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस ये आ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि भाई पेट्रोल का टैक्स अलग है, सीएनजी का अलग टैक्स है, और इलेक्ट्रिक कार का तो सब्सिडी भी मिलता है। तो आप उधर वो सब चीज़ें ऐड करोगे, माइनस करोगे, तो लगभग 1-2 लाख ऊपर नीचे आएगा हर जगह। तो वो एक्यूरेटली मैं नहीं बता सकता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर सब्सिडी अलग है, आरटीओ अलग है, मुंबई के अंदर अलग होगा। तो इसलिए मैंने जो ओवरव्यू ओवरव्यू आप लोग को एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रोक्सीमेट क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी बेनिफिशियल रहेगी मेरे लिए। जो टोटल कॉस्ट रहेगा पेट्रोल का 17,65,000 के आसपास है। सीएनजी गाड़ी रनिंग कॉस्ट 6,36,870 है 1 साल का। और वही सेम किलोमीटर्स मैंने पर दिन पर डे का 20 किलोमीटर्स लिया है, कंसिडर किया है। टोटल कॉस्ट हमारी 12,36,870। डीजल का हमारा रनिंग कॉस्ट 9,34,000 है। टोटल कॉस्ट हमारा 19,24,000 के आसपास है। और इलेक्ट्रिक का हमारा रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, 1,75,000। 1 साल में 2,19,000 किलोमीटर चलने के बावजूद, मतलब नॉट इवन 1 रुपी पर किलोमीटर्स। और टोटल कॉस्ट है 16,75,000, क्योंकि गाड़ी की जो कॉस्ट है, कॉस्टिंग है, वही 15 लाख 16 लाख के करीब है, सबसे महंगी पड़ती है। और मैंने जो फ्यूल के प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी का किया है ये बता दिया है यहाँ पे मैंने आपको। दिल्ली का मैंने लिया है आज की डेट का 21 अगस्त। और दिल्ली के अंदर डोमेस्टिक के अंदर अराउंड मतलब 6 रुपये से 10 रुपये के बीच में रहता है। तो यहाँ पे मैंने नेट पे भी चेक किया था, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डेली चेंज नहीं होता। तो ये 10 जुलाई 2022 का है, तो लगभग महीने भर पहले की न्यूज़ है ये, 8 रुपये। और हम लोग डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई दुकान में जा कर के जो जहाँ कॉमर्शियल पे कर रहे हैं वहाँ पर अगर हम चार्ज करेंगे तो हमको कॉस्टली पड़ेगा। वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं एक्सेल शीट लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये ग्राफ के थ्रू हमें पता चल रहा है कि सबसे कम जो ब्लू कलर है ग्राफ का, वो दिखा रहा है कि हमारा रनिंग कॉस्ट पर ईयर कितना आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे कम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है रनिंग कॉस्ट। लेकिन जो ओवरऑल 1 साल का अगर हम कैलकुलेशन करें, जो गाड़ी का व्हीकल कॉस्ट आ जाए सब कुछ कैलकुलेट करके, तो सीएनजी का है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक के बराबर ही आएगा, क्योंकि जब मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह में जाएंगे वहाँ सीएनजी व्हीकल के अंदर पेट्रोल इंजन भी रहता है, सीएनजी इंजन भी रहता है, सीएनजी फिटमेंट भी रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा बढ़ेगा ये सीएनजी का जो टोटल कॉस्ट है, अगर आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करने जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में आप फिर सब्सिडी की बात करेंगे, उधर सब्सिडी भी आ जाएगा कुछ जगह स्टेट वाइज जो है। तो ये सब चीज़ अगर आप कुछ ब्रीफ ना चाह कर के आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करना और मेरे को बोलोगे जो भी क्वेरीज़ वगैरह है, डेफिनेटली आई विल क्लियर इट आउट। और आगे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट करके कुछ भी आपकी डाउटफुल क्वेरीज़ हो, अगर आपको कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए कि भाई एक मेरे को मैं ये लोकेशन पे रह रहा हूँ, मेरे को इसका कॉस्ट बताओ, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।